नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनुज चकमाहुदा में। आज हम पढ़ेंगे न्यू अवेयरनेस सोशल साइंस क्लासिक का चैप्टर नंबर 5 टाइम एंड सीजन। टाइम एंड सीजन का मैंने पार्ट बनाया था, तो 2 पार्ट मैंने शुरू में खत्म कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आखिरी और लास्ट पार्ट बना रहा हूँ, टाइम एंड सीजन वाला पार्ट 3। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ रोटेशन। इसका मतलब है कि पृथ्वी के घूर्णन से क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम समझेंगे। द अर्थ्स रोटेशन मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन द प्लैनेट। पृथ्वी के घूर्णन से जीवन संभव होता है हमारे ग्रह पे। इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर हमारी पृथ्वी नहीं घूर्णन करेगी, चाहे नहीं घूमेगी, वन साइड वुड बी फेसिंग द सन, तो एक तरफ तो ज्यादा धूप और गर्मी होगी क्योंकि सूरज की तरफ होगा, while the other would be the dark all the time, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, एकदम रात अंधेरा। The side facing the earth would be extremely hot, और जिस तरफ से सूरज की रोशनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा गर्म होगा। while the other extremely cold, और दूसरी तरफ जहाँ पे धूप नहीं पड़ेगी वो वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा भी हो जाएगा। Life would not have been possible in either of those regions, तो इन क्षेत्रों में चाहे वो गर्मी चाहे ज्यादा ठंडी, किसी में भी जीवन संभव नहीं हो पाएगा। देखिए, रिवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमा। द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन। पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ घूमना ही क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन। और क्या कहलाता है, परिक्रमा। इफ यू लुक एट द अर्थ नॉर्थ पोल फ्रॉम स्पेस, अगर यदि हम स्पेस से मतलब अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ देखें, वो भी नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल पे, वी वुड नोटिस दैट दिस मोमेंट इज इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो हम पाएंगे कि जो पृथ्वी घूमती है उल्टे दिशा में घूम रही है, एंटी क्लॉक घूम रही है। इट फॉलोज ए पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट, और इसमें ये भी पता है कि जो घूमती हुई जो पृथ्वी है वो एक रेखा पे घूम रही है जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, अपने पाथ पे घूमती है जिसको ऑर्बिट बोलते हैं। द ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर बट ओवल और एलिप्टिकल इन शेप, जो पृथ्वी की जो परिक्रमा की जो रेखा है वो क्या है, सर्कुलर नहीं है लेकिन ओवल है, मतलब अंडाकार है और दीर्घवृत्ताकार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हैं कि पृथ्वी सूरज की कैसे चक्कर लगाती है, और ये जो आकार है वो कैसा है, ओवल है और एलिप्टिकल है। अब देखिए अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी का जो ऑर्बिट है, जो कक्षा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थ ऑर्बिट मतलब पृथ्वी की कक्षा। द अर्थ ऑर्बिट इज इलेप्टिकल, इसका जो कक्षा है वो ओवल है, अंडाकार है। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर्स, जो औसत दूरी है पृथ्वी से सूरज की वो 150 मिलियन किलोमीटर है, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर है। द सन इज नॉट एट द एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ द ऑर्बिट, और ये जो परिक्रमा का जो ऑर्बिट है, जो इसका जो उसकी परिधि है जहाँ से पृथ्वी घूमती है, वो एकदम कैसी है, जो सूरज है वो सेंटर में नहीं है, यहाँ पे कभी नजदीक पड़ता है, यहाँ से पृथ्वी को देख सकते हैं, यहाँ से नजदीक पड़ता है और यहाँ से पृथ्वी कितनी दूरी पड़ती है, तो ऐसे है। देखिए, द क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज 146 मिलियन किलोमीटर, जो पृथ्वी से सूरज की जो सबसे कम दूरी है वो 146 मिलियन किलोमीटर है, मतलब 14.6 करोड़ किलोमीटर है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड पेरिहेलियन, और इस स्थिति को पेरिहेलियन बोलते हैं, चाहे उपसौर बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये जो दूरी है वो सबसे कम दूरी है पृथ्वी और सूरज के बीच की, तो इसको पेरिहेलियन चाहे अपसौर बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। द फार्थेस्ट पोजीशन, और सबसे जो जो ज्यादा दूरी है, फार्थेस्ट मतलब सबसे दूरी ज्यादा है,
ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज 151 मिलियन किलोमीटर एंड इज कॉल्ड अपहेलियन। इसको अपसर बोलते हैं। और सूरज से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से सूरज की दूरी 151 मिलियन किलोमीटर, मतलब इसका देखेंगे तो 15.1 करोड़ किलोमीटर बनता है इसका। देखिए, द अर्थ टेक्स नियरली 365 days 5 hours 48 minutes and 50 seconds, normally called 365 1/4 days to complete a revolution। मतलब एक परिक्रमा करने के लिए साल भर में, मतलब पृथ्वी के सूरज का एक परिक्रमा एक बार घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकेंड। और ये 5 घंटे 48 मिनट 26 सेकेंड को हम 1/4 के रूप में लिखते हैं। इन अ कैलेंडर देयर आर 365 डेज। कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर। और प्रत्येक चौथा साल लीप ईयर और अधिवर्ष कहलाता है। एंड हैज 366 डेज। और उसमें 366 दिन होते हैं। इन ईच ईयर फेब्रुवरी हैज 28 डेज। मतलब प्रत्येक साल फरवरी में 28 ही दिन होते हैं। लेकिन इन ए लीप ईयर, अधिवर्ष में और लीप ईयर में, फेब्रुवरी हैज 29 डेज। तो अधिवर्ष में चाहे लीप ईयर में फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है और 29 दिन हो जाते हैं। और ये ऐसा होता क्यों है? दिस इज डन टू टेक इनटू अकाउंट द एडिशनल 6 आवर्स। और ये ऐसा भी इसीलिए होता है कि प्रत्येक 4 साल में ये जो 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकेंड है, मतलब लगभग 6 घंटे, ये क्या जुड़ जाते हैं? अगले चौथे घंटे में जुड़ जाते हैं और 6 के 24, मतलब 24 घंटा बना देते हैं और लीप ईयर बन जाता है। विच इज इन 4 years एड्स अप टू 24 आवर्स। इसमें देखिए, डू यू नो, कि आप जानते हैं, कॉमनली इट इज सेड दैट लीप ईयर इज विच इज डिविजिबल बाय 4। ऐसा कहा जाता है कि लीप ईयर 4 से डिवाइड हो सकता है। हाउएवर सम एक्सेप्शन, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। दिस रूल आर रिक्वायर्ड सिंस द ड्यूरेशन ऑफ ए सोलर ईयर इज स्लाइटली लेस देन 365 1/4 डेज। लेकिन इसके अपवाद हैं कि इसके जो 365 से दिन भी कुछ कम होते हैं। ईयर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स आर नॉट लीप ईयर। ऐसे वर्ष जो 100 से मल्टीपल है, गुना हो सकता है, गुणात्मक होते हैं, वो लीप ईयर नहीं होते हैं। वो किससे? अनलेस दे आर मल्टीपल्स ऑफ 400। वो 400 से मल्टीपल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं 1600 2000, ये क्या है? लीप ईयर है। लेकिन 1700 1800 1900 ये लीप ईयर नहीं है। वैसे ही सिमिलरली 2100 2200 2300 2500 ये सब क्या है? लीप ईयर नहीं है। बट 2400 एंड 2800 विल बी लीप ईयर्स, जो आगे वाले समय में होंगे। चलिए लेट्स चेक करते हैं। हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू रोटेट on its axis once? How much time does the earth take to rotate on its axis once? एक बार में अपने अक्ष पे घूमने के लिए पृथ्वी कितना समय लेती है? तो 24 hours। Which country is known as the land of the rising sun and why? ये तो जापान है। और ये इसलिए है कि क्योंकि इट इज द फारथेस्ट ईस्टर्न कंट्री। ये सबसे पूरब में आने वाला देश है, इसीलिए यहाँ पे सूरज की रोशनी पहले पड़ती है। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन? तो कितना समय लगता है? 365 डेज 5 hours 48 minutes एंड 56 सेकेंड। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं 365 1/4। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट? अर्थ के जो कक्षा है उसका आकार कैसा है? तो एलिप्टिकल है, ओवल है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं?
तो 366 डेज। देखिए, वी हैव लर्न दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नॉट वर्टिकल बट टिल्टेड। हमको पता है कि जो पृथ्वी की का जो परिक्रमा है, चाहे उसका जो एक्सिस है, पृथ्वी का जो अक्ष है, वो वर्टिकल सीधा नहीं है, वो थोड़ा सा टेढ़ा है। और ये कितना टेढ़ा है, कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में झुका हुआ है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ दिस टिल्ट। अब इसका प्रभाव भी पड़ता है, जो पृथ्वी झुकी है उसका प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। Had the Earth's axis been vertical, the light from the sun would have fallen on the Earth as depicted in image 5.8। अब देखिए, जो पृथ्वी पे जो सूर्य की रोशनी पड़ती है, किरणें पड़ती हैं, और इस टिल्टेड की वजह से जो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में पृथ्वी झुकी हुई है, इसकी वजह से क्या असर पड़ता है, ये 5.8 में हम देखेंगे। But the axis is tilted at the angle of 23.5 degree from the vertical plane or is at 66.5 degree from the horizontal plane. Due to this tilt और इस झुकाव की वजह से the pattern of the light falling on the earth is different. Compare image 5.8 with image 5.9। अब ये 5.8 इमेज है और इसको 5.9 से कंपेयर करेंगे कि क्या पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सूरज की रोशनी पड़ रही है, नॉर्थ पोल पे नहीं पड़ रही, लेकिन यहाँ पे देखिए साउथ पोल पे इधर पड़ रही है। इसका मतलब ये क्या है, जो सूरज की रोशनी ज्यादातर कहाँ पड़ रही है, साउथ पोल की तरफ। ये देखिए, ये यहाँ से क्या है, ये इक्वेटर है और इसके नीचे क्या है, ये सब साउथ है। आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल यहाँ पे नहीं पड़ रही है लाइट, लेकिन यहाँ पे कितने पड़ रही है। Do you notice that the frigid zone in the Arctic Circle around the North Pole is getting no light, while the frigid zone in the Antarctic Circle is getting a lot of sunlight। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्थ पोल में यहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही, लेकिन वही साउथ पोल में मतलब अंटार्कटिक सर्कल पे ज्यादा यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। हमने इस पिक्चर में देखा 5.8 में। While the earth rotates on its axis and forms days and night in most part of the earth। आपको सबको पता है कि अधिकतर पृथ्वी के घूर्णन की वजह से दिन और रात होते हैं। इट इज नॉट सो इन केस ऑफ द फ्रिजिड जोन। लेकिन ऐसा सामान्य तौर से देखा जाए तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऐसा नहीं होता है। मतलब आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल में ऐसा नहीं होता है। वहां पे कभी कभी ऐसा होता है कि दिन बड़े लंबे हो जाते हैं, मतलब 2-3 महीने के दिन हो जाते हैं, 2-3 महीने की रातें भी हो जाती हैं। बट दिस सिचुएशन डज नॉट रिमेन सो थ्रू आउट द ईयर। Look at the image 5.9 and see how the sunlight falls on the earth when it goes around the sun। यहाँ पे कंपेयर कीजिए 5.9 पिक्चर है, दो पिक्चर दिए गए हैं सनलाइट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साउथ पोल पे यहाँ पे सूरज की किरणें नहीं जा रही है, ये साउथ पोल, और यहाँ पे देखें नॉर्थ पोल में अधिकतर किरणें यहाँ पे जा रही है। इसका मतलब क्या है, जो पृथ्वी का झुकाव है ज्यादा नॉर्थ की साइड है, सूरज की साइड पे नॉर्थ की साइड ज्यादा पड़ता है। और यहाँ पे देखिए इस फिगर में क्या है, सूरज की किरणें नॉर्थ पोल पे नहीं पहुंच रही है, लेकिन साउथ पोल पे यहाँ पे पहुंच रही है। अंटार्कटिक सर्कल में, आर्कटिक सर्कल में नहीं पहुंच रही है। तो ऐसा होता है वहां पे। अब इसके बारे में देखिए क्या लिखा है इस बुक में। From image 5.9 it is clear that the sunlight covers the complete northern frigid zone when the earth is at one extreme and southern frigid zone with the earth is at the other extreme। आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो नॉर्थ पोल में पूरी रोशनी पड़ रही है और एक तरफ में नहीं पड़ रही है। एक तरफ में साउथ पोल पे रोशनी पड़ रही है, दूसरी तरफ में नहीं पड़ रही। सीजन मतलब ऋतु है। द मोमेंट ऑफ द अर्थ अलोंग इट्स ऑर्बिट कॉजेस टू इट टू चेंज इट्स पोजीशन। पृथ्वी जब घूमती है तो अपनी अवस्था को चेंज करती है, विच चेंजेस द अमाउंट ऑफ सनलाइट इट रिसीव्स। और सूरज की जो रोशनी पड़ती है उसके हिसाब से भी लर्निंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ द एंगुलर टिल्ट ऑफ द अर्थ मेक्स इट इजी टू लर्न अबाउट द सीजन ऑन द अर्थ। तो ये जो झुकाव है और पृथ्वी पे जो सूरज की रोशनी पड़ती है उसके हिसाब से
हम यहाँ पे जो पृथ्वी पर पड़ने वाले सीजन है आने वाले हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं। When the northern hemisphere is closer to the sun, जब द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आपको पता होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन है, ये रहा इक्वेटर, ऊपर वाले भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और इक्वेटर के नीचे वाले भाग को साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध और इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। तो देखिए अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लोजर होगा, सन से ज्यादा इस पे रोशनी पड़ेगी सूरज की, तो इट एक्सपीरियंस द समर सीजन, तो यहाँ पे गर्मी की होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। When the northern hemisphere is further from the sun, when the northern hemisphere is further from the sun, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज से दूर होगा, इट एक्सपीरियंस द विंटर सीजन, तब वहां पे पृथ्वी में क्या होगा, सर्दी। द सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर वेरी अकॉर्डिंगली, तो वहां पे जो साउदर्न हेमिस्फीयर का जो सीजन होगा वहां पर ऋतु वहां पे अलग होगा। इन बिटवीन द समर एंड विंटर सीजन, मतलब गर्मी और सर्दी के बीच में, व्हेन द अर्थ पोजीशन इज चेंजिंग, जब पृथ्वी की जो अवस्था बदलेगी, वी हैव द स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, तब हमारे पास वसंत ऋतु और पतझड़ आएगा। अब देखिए सोलिस्टिस, सोलिस्टिस को बोलते हैं संक्रांति। इसमें दो चीजें होता है, उत्तरायण या दक्षिणायन। मतलब इसमें क्या होता है, जो पृथ्वी का जो झुकाव होता है या फिर उत्तर की तरफ ज्यादा होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ ज्यादा होता है, या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ ज्यादा होता है जहाँ पे सूरज की किरणें पड़ती हैं। वी हैव लर्न दैट द अर्थ हैज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, हमने पढ़ा है कि जो पृथ्वी की जो कक्षा है वो क्या है, अंडाकार है, अर्धवृत्ताकार है। मतलब इसको क्या हम बोले हैं, इसको हम बोलेंगे दीर्घवृत्ताकार है और अंडाकार है। When the earth is at the farthest distance from the sun on both the side is called the solstice, यदि जो सूरज से पृथ्वी सबसे ज्यादा दूरी पर होगी उसको क्या बोलेंगे, संक्रांति। इट हैपेंस ट्वाइस इन ए ईयर, और एक साल में दो बार होता है, वंस इन ईच हेमिस्फीयर, प्रत्येक प्रत्येक हेमिस्फीयर में और प्रत्येक गोलार्ध में। देयर आर द टू सोलिस्टिस, तो यहाँ पे दो संक्रांति होती हैं, द समर सोलिस्टिस एंड द विंटर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस को बोलते हैं हम, इसको अयनात भी बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं उत्तरायण, और इसको बोलते हैं दक्षिणायन। अभी जो समय चल रहा है भारत में वो क्या है, दक्षिणायन। मतलब जो हमारी पृथ्वी है वहां पे अगर देखा जाए तो जो ज्यादातर कैसे झुकी है, वहां पे सूरज की रोशनी हमारी तरफ ज्यादा तिरछी पड़ रही है, और हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे सर्दी है। समर सोलिस्टिस, इसको उत्तरायण बोलते हैं। द समर सोलिस्टिस इज नॉन एज द नॉर्दर्न सोलिस्टिस, मतलब उत्तरायण, ठीक है। इट ऑकर्स ऑन 21 जून एवरी ईयर, और ये कब होता है, 21 जून को प्रत्येक साल, ड्यूरिंग द समर सोलिस्टिस, इस समर सोलिस्टिस के दौरान। द टिल्ट ऑफ द नॉर्थ पोल इज मैक्सिमम टुवर्ड्स द सन, और यहाँ पे जो झुकाव है किसका, नॉर्थ पोल का, मतलब उत्तरी गोलार्ध का, वो ज्यादा सूरज की तरफ रहता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज क्लोजेस्ट टू द सन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा सूरज के ज्यादा नजदीक रहता है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट्स लॉन्गर डेज, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लंबे दिन, बड़े दिन और गर्म दिन होते हैं। देखिए विंटर सोलिस्टिस, इसको दक्षिणायन बोलते हैं, चाहे अयनात भी बोलते हैं, चाहे शीत अयनात भी बोलते हैं, और इसको ग्रीष्म अयनात बोलते हैं। द विंटर सोलिस्टिस इज नॉन एज द साउदर्न सोलिस्टिस, इसको दक्षिणायन बोलते हैं। इट ऑकर्स ऑन 22 दिसंबर ईच ईयर, और ये 22 दिसंबर को प्रत्येक साल होता है। ड्यूरिंग दिस द विंटर सोलिस्टिस के दौरान। द टिल्ट ऑफ द अर्थ पोल इज मैक्सिमम टुवर्ड्स द सन, अब यहाँ पे देखिए जो साउथ पोल जो है वो ज्यादा झुका होता है किसकी तरफ, सूरज की तरफ। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज क्लोजेस्ट टू द सन, और यहाँ पे मकर रेखा सूरज के ज्यादा नजदीक होती है।
चाहे होता है। द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लॉन्गर डेज, और साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे होते हैं। इक्विनॉक्स मतलब होता है विषुव, और चाहे सम दिवा रात्रि, सम मतलब बराबर, दिव मतलब दिन, और रात्रि मतलब रात, जिस दिन दिन और रात्रि बराबर होते हैं इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। Equinox is the position of the earth when the axis of the earth is so positioned that both the poles are at an equal distance from the sun. Equinox ऐसा है जो मतलब पृथ्वी के जो पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एकदम इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, लाइक द सोलेस्टिस। इक्विनॉक्स ऑल्सो ऑकर ट्वाइस, और जैसे सोलिस्टिस में 2 बार होता है उत्तरायण दक्षिणायन, इक्विनॉक्स भी दो होते हैं साल में, एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स और एक ऑटम इक्विनॉक्स। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स देखिए, द स्प्रिंग इक्विनॉक्स ऑकर्स ऑन 21 मार्च एवरी ईयर। स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो बसंत समदिवारात्रि है, बसंत ऋतु में पड़ता है, उसमें 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। ड्यूरिंग द स्प्रिंग इक्विनॉक्स द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर इक्वल, दिन और रात बराबर होते हैं। द सनलाइट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, सूरज की किरणें एकदम डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं। इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जब यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे बसंत ऋतु होगा, एंड ऑटम, और जो पतझड़ होगा किसमें होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। देखिए द ऑटम इक्विनॉक्स, द ऑटम इक्विनॉक्स इज आल्सो एज द फॉल इक्विनॉक्स, इसको पतझड़ बोलते हैं। इट ऑकर्स ऑन 23 सितंबर, और ये 23 सितंबर से शुरू होता है, 23 सितंबर को होता है। ड्यूरिंग द ऑटम इक्विनॉक्स, इसके दौरान द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर इक्वल, 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, सूरज की रोशनी इक्वेटर पर पड़ती है सीधे। इट इज ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पतझड़ होता है, एंड द स्प्रिंग इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिण गोलार्ध में, वहां पे बसंत ऋतु होता है। चलिए लेट्स स्टेप में देखिए, व्हाट हैपेंस ऑन 21 जून एवरी ईयर। 21 जून को क्या होता है, तो 21 जून को क्या होता है बता सकते हैं। यहाँ पे 21 जून को जो समर सोलस्टिस होता है। Which latitude is closest to the sun during the summer solstice? कौन सा लैटिट्यूड सूरज के नजदीक होता है, तो इसमें होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। When does the southern hemisphere get the longer days? साउदर्न हेमिस्फीयर कब होता है, तो विंटर सोलिस्टिस में होता है। What happens on 21 मार्च एंड 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स को दिखाया गया है। यहाँ पे वर्नल इक्विनॉक्स मतलब वसंत ऋतु, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, ऑटम, और जो वर्नल, वर्नल मतलब वसंत ऋतु। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। एन इमेजिनरी लाइन, यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, मैंने टिक कर दिया, देख लीजिए। देख सकते हैं मैंने टिक कर दिया, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ भी देख लीजिए। चेक कर लीजिएगा, मैंने टिक कर दिया है, और इस पेज में भी देख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ के बताना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, इसको पढ़ के देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक में देख लीजिए। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। अब देखिए मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, इसमें मैच करना था। मैच में क्या था, इसमें मैंने नंबरिंग दे दिया, इसमें नंबरिंग नहीं था, तो 1 2 से 9 कर दिया है, और यहाँ पे ABCD से I कर दिया है। तो रोटेशन क्या है, रोटेशन का H हो जाएगा, यहाँ पे है H 24 आवर्स। रिवोल्यूशन के क्या हो जाएगा I, तो यहाँ पे 21 मार्च दिया था, यहाँ पे होगा
365 1/4 days। ऑटम इक्विनॉक्स क्या हो जाएगा, एफ क्या है 23 सितंबर। स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्या क्या हो जाएगा, ई, यहाँ पर देखिए ई है, ये रहा ई, 21 मार्च। विंटर सोल्स्टिस का क्या हो जाएगा, डी, 22 दिसंबर। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या हो जाएगा, सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ पे क्या हो जाएगा, जी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या हो जाएगा, ए, आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ पे क्या हो जाएगा, बी, एंटार्क्टिक सर्कल। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने ट्रू और फॉल्स लिख दिए हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं, मैं ट्रू और फॉल्स लिख दिया, उसको सही से कर लीजिएगा आप लोग। और व्हाट इज ग्लोब, ग्लोब क्या है, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग आसानी से। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फिजिज्म के बारे में लिख सकते हैं। व्हाट इज द प्राइम मेरिडियन क्या है, और व्हाट इज लोकल टाइम, ये आप आसानी से खोज सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, दोनों में से आप ऐसे लाइन कर खींच के दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर पृथ्वी नहीं रोटेट करेगी तो क्या होगा, ये भी दिया है बुक में, आप देख सकते हैं। व्हाट इज द अपहेलियन, व्हाट इज ई, व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। ठीक है, ये लेंदी क्वेश्चन है। इलिस्ट्रेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, तो ये तीनों जोन का आपको लिखना पड़ेगा। हाउ इज टाइम असाइंड ए प्लेस थ्रू द मेरिडियन, मेरिडियन पे कैसे टाइम को निश्चित किया जाता है उसके बारे में लिखिए। व्हाट इज इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन, वाई इज इंडिया 5 hours and 30 minutes ahead of the GMT, उसमें लिख सकते हैं क्यों है। राइट डाउन एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसका पहले भी लिखवाते हैं। व्हाट इज द लीप ईयर, व्हाई डू वी हैव लीप ईयर, ये आसानी से आप खोज के लिख सकते हैं। हॉट्स में देखिए, व्हाई डज ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस समर व्हेन इट इज विंटर इन इंडिया, जब इंडिया में विंटर होता है तो ऑस्ट्रेलिया में समर क्यों होता है, तो आप देख के लिख लीजिए कि जब विंटर सोल्स्टिस होता है तो इंडिया में क्या होता है, जो पृथ्वी का झुकाव होता है वो ज्यादा विंटर मतलब दक्षिणायन होता है, और उधर ऑस्ट्रेलिया का हमारे उधर विपरीत है, वहां पे गर्मी पड़ती है। चलो इसी के साथ ये चैप्टर कैसा लगा आप बता सकते हैं, थैंक यू। और कोई कमेंट है वही बता सकते हैं।